नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, गौतम अदानी जी ने करिश्मा कर दिया और गौतम अदानी जी ने दिखा दिया कि वो भारत के शेर हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपके साथ इस प्रकार की वीडियो ऑलरेडी मैंने अराउंड 5 या 6:30 बजे करीब शेयर करी थी, बट ऊपर ऊपर से बताया था कि फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है और कैसे हुआ क्यों हुआ ये नहीं पता है अभी, लेकिन अब चीजें सामने आ गई हैं। जैसा कि मैंने कहा, रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि उसे एक एक रुपए की कीमत पता होती है। यहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये डाटा भी शो कर रहा है। देखिए, अब यहां ये भी सामने आ चुका है कि जो मेरे पास आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई हमारे पास प्राइस बैंड 1600 का शो हो रहा है, वो 50% अमाउंट ही आपसे लिया जा रहा था, रेस्ट ऑफ द 50% आपसे कुछ भागों में लिया जाता, वो भी यहां पे क्लियरली लिखा है। और रिटेल इन्वेस्टर्स को 64 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया गया था। ठीक है, अब मैं आता हूं डिटेल पे। अदानी एंटरप्राइजेस, जिसको शुरुआत के 2 दिन में किसी ने पूछा भी नहीं, उसके एफपीओ को और स्टॉक की तो आपको पता ही है किस तरीके से धुलाई हुई। एक यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलिंग जो ब्रोकरेज फर्म है हाइडेनबर्ग, उनकी रिपोर्ट के बाद, हालांकि उसकी रिपोर्ट का उनके 88 क्वेश्चंस का आंसर इन्होंने 413 पेज के कहीं ना कहीं रिपोर्ट में दिया, बट उससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा इसमें लगभग हमारे 66 क्वेश्चंस का आंसर तो सिस्टमेटिकली है ही नहीं, यानी कि उनकी वो 413 पन्नों की रिपोर्ट ही खराब बता दी। बट वो सब नहीं बात करेंगे, बात करेंगे आज के सेशन में फुल्ली सब्सक्राइब हुआ अदानी एंटरप्राइज का एफपीओ। सिर्फ इतना ही नहीं, 1.12% सब्सक्राइब हुआ, यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ, केवल ओवर सब्सक्राइब हुआ। और वो भी तब जब एफपीओ का दाम करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का था। यानी कि जो भी बंदा एफपीओ में पैसा लगा रहा है ना, उसको अभी शेयर्स मिले नहीं है, बाद में मिलेंगे, उसने पैसा पहले दे दिया है, और मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे ये भी नहीं पता है। लेकिन अगर वही ओपन मार्केट में खरीदता ना, तो उसे डायरेक्ट शेयर्स मिलते, 10% का इंस्टेंट प्रॉफिट होता इन कंपेयर ऑफ एफपीओ प्राइस। समझ रहे हो बात को? एफपीओ का प्राइस है 3276 का, और ओपन मार्केट में ये इजीली कल तो आपको 2700 रुपए भी मिल रहा था, लेकिन आज भी देखो तो 2950 3000 रुपए मिल रहा था। तो 10% सस्ता मिलता आज भी। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने एफपीओ में पैसा लगाया और इसको फुल्ली सब्सक्राइब किया, और यहां गौतम अदानी जी की कहीं ना कहीं इज्जत बची रही, मैं तो यही कहूंगा। अदानी एंटरप्राइज के एफपीओ को थम्स अप मिला 20,000 करोड़ का। अब यहां पे क्या रिपोर्ट आई है वो मैं आपके साथ बताना चाहूंगा। डाटा फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज शोज दैट आउट ऑफ, यहां पे बहुत बड़ा डिजिट है, 4,55,06,791 फ्रेश शेयर्स ऑन ऑफर अंडर द एफपीओ। ठीक है, 4 करोड़, हम राउंड फिगर में ले 4,55,00,000 शेयर्स ऑफर करे गए थे एफपीओ में, जिसका अमाउंट आता है 20,000 करोड़, जिसके सामने कंपनी को 5,08,68,000 की बिड मिली। यानी 4,55,00,000 के सामने 5,08,68,000 की बिड मिली है। 5,08,68,000 शेयर्स की बिड मिली, यानी कि ओवर सब्सक्राइब हुआ। यहां पे मैं आपको बता दूं, while the demand from retail investor has been low so far at just 12%, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर केवल 12% ही पार्टिसिपेट करा है। और ये भी कौन से हैं वो मुझे नहीं पता, ये वो है जिन्हें समझ नहीं है। जो लोग सोच रहे थे 1600 रुपए पे मिल रहा है, उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है गलत फहमी में आके, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स थे, कंटिन्यू कह रहा था कि 50% पैसा ही लिया जा रहा है, 50% और लेंगे, बट शायद चीजें समझ में नहीं आई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चलिए छोड़ते हैं उसे। The non-institutional investor category was oversubscribed 3.32%, 3.32 times, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बड़ा पैसा लगाया। अगर क्यूआईबी की बात करें तो इन्होंने लगभग 126% सब्सक्राइब करा, तो ये भी ओवर सब्सक्राइब हुआ है। मैं आपको बता दूं, इनकी फ्लैगशिप कंपनी जो कि 2975 रुपए पे आज क्लोजिंग देते हुए दिखे, वो भी 3.5% चढ़ने के बाद, और उसका एफपीओ प्राइस बैंड जो था वो 3112 टू 3276 का था। अब सुनिए आपकी मेन बात, एफपीओ एप्लीकेंट्स वर टू पे 50% मनी अपफ्रंट, व्हाइल द रेस्ट इन subsequent
ट्रेंचेस यानी कि छोटे छोटे भाग में आगे देने पड़ेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स वर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ ₹64 पर शेयर कहीं ना कहीं इशू इन द इशू, यानी कि ₹64 पर शेयर का रिटेल इन्वेस्टर्स को एक डिस्काउंट भी था। तो ओवरऑल ये चीजें आपको समझ में आई कि भाई अदानी ग्रुप कुछ भी कर सकता है। उन्होंने एक ऐसे एफपीओ को फुल्ली सब्सक्राइब करा जिसका शेयर जो है उसका मार्केट शेयर नीचे चल रहा था, सीएमपी नीचे चल रहा था। मैं आपको और भी चीजें बताऊं, कल एंकर बुक से 6,000 करोड़ तो नहीं मिल ही गया था रिपोर्ट आने से पहले। उसके बाद कल मैंने आईएचसी यानी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के द्वारा 3100 करोड़ की बिड मिली है, वो आपके साथ शेयर करा था। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ बड़े नामी लोगों ने पैसा लगाया है, तो यही चीज है जो इसको पूरी तरीके से फुल्ली सब्सक्राइब करते हुए दिखी है। तो यहाँ पे गौतम अदानी जी अपना जलवा बिखेरते हुए दिखे आपको। तो ये एक मतलब ये शायद रिकॉर्ड बन गया मेरे हिसाब से। अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा हो तो प्लीज मेरे साथ शेयर करना। मुझे नहीं लगता कि सीएमपी नीचे है, एफपीओ का प्राइस ऊपर और कोई पैसा लगा रहा है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। आई थिंक सेम राइट इशू में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि राइट इशू तो खैर आता ही नहीं है ऊपर में, वो छोड़ देते हैं, बट एफपीओ मेरे को ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम। तो काफी बड़ी अचीवमेंट मानूंगा मैं से। और छोटा मोटा नहीं था, बड़ा था, 20,000 करोड़। 1% सब्सक्राइब हुआ था फर्स्ट डे, 1%। तो अब आप सोच सकते हैं लास्ट डे तक 3% सब्सक्राइब था और एक दिन में 97% सब्सक्राइब हुआ, वो भी सीएमपी से ऊपर होने के बावजूद। ये बड़ी अचीवमेंट है और इसको मैं हेड्स ऑफ भी दूंगा। बट ये मेरे मतलब अभी तक ना मैं मतलब समझ नहीं पा रहा कि भाई अदानी ग्रुप खुद ही अपना पैसा लगा रहे हैं या फिर लिटरली किसी ने लगाया है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। और जो रिटेल इन्वेस्टर 12% पार्टिसिपेट करते हुए दिखे हैं, केवल ये सोच के कि भाई 1600 रुपए में मिल रहा है, उन्हें 50% और पे करना होगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।